नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 स्वर्ण व्यवसायियों को गोली मारकर लूट घटना को दिया अंजाम। दुकान बंद कर घर जाने के दौरान बदमाशों ने बनाया निशाना। 5 लाख का आभूषण और नकद से भरा थैला लेकर हुआ फरार। जांच में जुटी पुलिस। मधुबन निवासी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर पलटने से इंजन के नीचे दबकर हुई मौत। मिट्टी का ढेर लेकर ट्रैक्टर से जा रहा था फेंकने। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने मामले में शामिल 2 आरोपियों को कानून ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। 2022 में घटना को दिया था अंजाम। मृतक पिता ने दिया था आवेदन। स्कॉलर बेड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने स्तेदीप वृद्धाश्रम का किया दौरा। बुजुर्गों से बातचीत कर बिताया समय। फल और अन्य जरूरत के सामानों का किया वितरण। प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षक रहे मौजूद। और झंडा मैदान में लग रहे डिज्नीलैंड मेला में बिजली का काम कर रहा जमुआन निवासी मोहम्मद अशरफ को लगा तेज करंट। झुलसा हाथ का उंगली। सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। और अब खबर विस्तार से। जम्मू में स्वर्ण व्यवसायियों को गोली मारने के मामले में शुक्रवार को 10 बजे जमुआ थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। बताया गया कि शुक्रवार शाम जमुआ में बाइक सवार बदमाशों ने 2 स्वर्ण व्यवसायियों को गोली मार दी थी। वारदात उस वक्त हुई जब दोनों अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। घायल व्यवसायियों के नाम बंटी स्वर्णकार और विशाल स्वर्णकार है। दोनों पोवी गाँव के रहने वाले हैं। इनकी दुकान जमुआ बाजार में है, जो गाँव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। गुरुवार शाम 7 बजे दोनों दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधी उनका पीछा करने लगे, जिसके बाद इन्होंने अपनी बाइक तेज कर दी। बदमाशों ने घर से महज 200 मीटर पहले फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बंटी और विशाल बाइक से गिर पड़े। बदमाश उनके पास का थैला लेकर फरार हो गए। थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। स्वर्ण व्यवसायी बंटी और विशाल ने बताया करीब 5 लाख के आभूषण एवं 5000 नगद राशि थैले में था। स्थानीय लोगों ने दोनों को सड़क पर घायल देखा, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी। फिर दोनों को जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फिलहाल अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी शुरू कर दी गई है। सर मेरा लूटमारी हुई सर। आपका भाई कहाँ से आ रहे थे? सर मेरा भाई सर दौलपारी से आ रहा था। जम्मू आ रहा था मेरे पास। लगभग 6 बजे मेरे पास आया। 6:30 बजे आया और लगभग हम 8:30 बजे तो वहाँ से निकले। हम दोनों भाई निकले और कोई मोड़ में हमको तीन आदमियों ने हमको घेरा बाइक से और हमको मतलब हमको ये लात मार के हमको बैलेंस करके हम लोग को गिरा दिया और हमसे फिर हाँ सर गोली मारा है सर पैर में। जो जबरदस्ती करके हम लोग को गोली मारा और बैग छीन के ले गए हम लोग का। जबरदस्ती किया सर हमको सर बैग में और बैग छीन के ले गया। बैग में कितना रुपया होगा या जेवर होगा? सर लगभग सर 5 लाख का जेवर होगा। और नगद कुछ भी था? हाँ तो उसमें कैश भी था मेरे पास। लगभग 5,000 रुपये कैश था जी। 55,000 दोनों आदमी। देखिए, इस तरह का कोई भी अपराध अगर क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है वो पकड़ाना चाहिए। इस तरह का घटना खासकर जम्मू में पहले कभी इस तरह घटना कभी भी नहीं हुआ करता था, मगर ये 1 महीना लगातार जो 2 घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है और कम से कम अपराधी को तो पकड़ के गिरफ्त में जरूर आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्भेदन करें। सर, प्रशासन ही क्यों जिम्मेदार है? आपकी सरकार नहीं जिम्मेदार है? आपकी सरकार है यहाँ। देखिए, बात आप सही बोल रहे हैं मगर सरकार तो है ही, लेकिन क्षेत्र में तो काम तो जो है विधि व्यवस्था जो काम है तो पुलिस प्रशासन का ना है।
तो उनको देखना है, तो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। लेकिन मैं मांग करता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो इसका उद्भेदन हो। इस तरह का अपराध रुकनी चाहिए क्षेत्र में। इस मामले पर हम लोग प्रशासन से कहेंगे कि जल्द मामले का उद्भेदन हो और अपराधियों की गिरफ्तारी। अंसारी ज्वेलर्स के जो बॉस थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, कहाँ उसके ऊपर अभी तक हुआ? पुलिस लगी हुई है पूरा, उसमें एसआईटी का भी गठन की चर्चा चल रही थी, पता नहीं शायद एसआईटी की गठन हुआ। बड़े बड़े मामले का जब पुलिस उद्भेदन की है तो हमको लगता है ये दोनों मामले का भी उद्भेदन होगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी अजय तुरी की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई। शुक्रवार को 12 बजे इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अजय तुरी मधुबन के 13पंथी कोठी से मिट्टी का ढेर ट्रैक्टर में लेकर उसे फेंकने के लिए जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर इंजन से दब गया, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। आपका क्या पूरा? गोपाल कुमार तुरी। ये कौन लगता है आपके? जीजा। क्या नाम था? अजय तुरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन। क्या हुआ था? गाड़ी पलटी हो गया। कौन सा गाड़ी? ट्रैक्टर। कैसे पलटी हुआ? कहाँ जा रहा था? वो काम कर रहा था ना, तो माटी लेकर ऊपर चढ़ा रहा था, तो आगे वाला जो रहता ना इंजन वो पलट गया। कहाँ पे हुआ ये? 13पंथी कोठी। 13पंथी कोठी पास। किनका गाड़ी था ये? उधर ही का था, किसका पता नहीं। ये ड्राइवर थे? कब हुआ था? कल 5 बजे शाम को। तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देवाशीष महापात्र की अदालत ने अपहरण के बाद हत्या मामले में शुक्रवार को 3 बजे फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी जितेंद्र रजक और विनोद रजक के विरुद्ध फैसला सुनाया गया है। यह मामला बगोदर थाना क्षेत्र का है। वहां 1 जुलाई 2022 को जितेंद्र रजक को घर से जबरन अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद कुछ ही दिनों में उसका शव चेरोगो रेलवे लाइन के पास बरामद हुआ था। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक के पिता राजेंद्र गोव ने बगोदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेश मरांडी ने अदालत में 14 गवाहों को पेश किया, जिनमें मृतक के पिता समेत चश्मदीद गवाह भी शामिल थे। मरांडी ने अदालत में तर्क दिया कि यह एक क्रूरतम और अमानवीय घटना है, जिसमें एक युवक को उसके ही घर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि मृतक के पिता ने घटना के 1 सप्ताह बाद पुरानी रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दायर किया है। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 10 नामजद अभियुक्तों में से 2 जितेंद्र रजक और विनोद रजक को दोषी करार दिया। अदालत ने पाया कि इन दोनों ने ही अपहरण और हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। 7/2022 की है। रमेश यादव विनोद यादव के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। जितेंद्र रजक के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। उसी दरमियान जितेंद्र रजक की वाइफ से इसका अवैध संबंध बन गया, जिसकी जानकारी होने पर सब मुदाले लोग लाठी तलवार वगैरह से लैस होकर आए और इनके घर में जबरदस्ती घुसकर उसको अपहरण करके ले गया। अधमरा करके चेगरो रेलवे लाइन के पास ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 1/7/2022 घटना रमेश यादव को उठा के ले गया जितेंद्र रजक, विनोद रजक, विक्रम रजक, विजय रजक, 4 आदमी घर के अंदर था, बाकी आदमी सब बाहर में था। उठा के ले गया। उसके बाद रिसर्च के लेके गया और उसको हमको बोला साले दरवाज़ा खोलो तो मार के तुमको बोल हाथ तोड़ देंगे। तभी मेरा बेटा निकल गया घर और जाके गाड़ी में बैठ गया और साइकिल
मोहम्मद असफर को बिजली का करंट लगने से उसके हाथ की उंगली झुलस गई। शुक्रवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घटना के बाद तुरंत इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे आईसीयू में भर्ती किया। बताया गया कि मोहम्मद असफर झंडा मैदान में लग रहे मेले में बिजली कनेक्शन का काम कर रहा था। बताया गया कि संदीप कुमार के द्वारा यह मेला लगाया जा रहा है। काम के दौरान ही इसे करंट लगा और इसके हाथ की उंगली झुलस गई। तुरंत इसे सहकर्मियों ने सदर अस्पताल लाया, जहां फिलहाल आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद रोड स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य न केवल सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा देना था, बल्कि विद्यार्थियों को समाज के बुजुर्ग सदस्यों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का पाठ पढ़ाना भी था। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला एवं डीएलएड प्रभारी डॉक्टर हरदीप कौर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत की, उनके जीवन के अनुभवों को सुना। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बुजुर्गों को फल, बिस्कुट और अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया कि बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर हरदीप कौर ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमारा मानना है कि शिक्षा केवल एकेडमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों का यह दौरा उन्हें समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना की और कहा, युवा पीढ़ी का हमारे बुजुर्गों के प्रति यह स्नेह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे दौरे बुजुर्गों को अकेलापन महसूस नहीं होने देते और उन्हें खुशी प्रदान करते हैं। इस दौरान सहायक व्याख्याता रंजीत कुमार सिंह, स्मिता कुमारी एवं अन्य सभी सहायक व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचारी आदि उपस्थित थे। आज हम लोग अपने सब बच्चों को लेकर वृद्धाश्रम आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का तात्पर्य ये होता है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दिया जाए, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा का भी विकास हो। उन लोग सामाजिक सरोकारों को समझें और समाज के प्रति संवेदनशील बने, और वो ये ज़रूर देखें कि अपने घर के बुज़ुर्गों के प्रति भी उनका रवैया अच्छा हो। और यहाँ पे हर समाज के हर वर्ग को उनको देखना है। इसी तरह बुज़ुर्गों के प्रति भी उनके मन में एक आदर और विश्वास होना चाहिए। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी इसके माध्यम से कि हर बच्चे को अपने घर के बुज़ुर्गों को इस नौबत पे आने ही नहीं देना चाहिए। वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही खत्म हो जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी धरोहर है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा समाज के हर वर्ग के प्रति उन्हें संवेदनशील होना चाहिए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। इसी के तहत हम लोग आज यहाँ वृद्धाश्रम में विजिट कराने के लिए बच्चों को लेकर आए हैं। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनुपम मरांडी सहित 18 लोगों की चिलखारी नरसंहार में हुई नृशंस हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की अदालत ने शुक्रवार को 1 बजे 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बताया गया कि देवरी थाना क्षेत्र के चिलखारी गांव में 27 अक्टूबर 2007 को एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। उसी दौरान उग्रवादियों ने कार्यक्रम स्थल पर धावा बोला और अनूप मरांडी व नुनूलाल मरांडी का नाम पूछकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में बाबूलाल मरांडी के बेटे समेत 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसी मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पारसनाथ साव और मुस्लिम अंसारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिसके कारण न्यायालय ने दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया। वहीं पीपी अशोक दास ने बताया कि इस केस में पहले भी कई अभियुक्तों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें कुछ को फांसी तक की सजा सुनाई जा चुकी है। मुकदमा अभी भी जारी है और अन्य आरोपियों पर प्रक्रिया चल रहा है। चिलखारी का मामला था, बहुत पुराना केस था। बहुत सारे लोग आते गए, साक्ष्य के अभाव में रिहा करते गए। कोल्हा यादव और दिलीप यादव दिलीप साहब आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
केस है यही कि चिलखारी गांव में एक फुटबॉल का मैच हुआ था। मैच का समापन रात्रि को हो रहा था, जहां दर्शक लोग दूर दराज से आए थे और बैठे थे, ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे थे। कहा जाता है, जो एफआईआर में कहा जाता है कि उसी वक्त 12 बजे या रात्रि को उग्रवादी लोग जो या मुंह पर गमछा बांधे थे आए और जीतन मरांडी का तलाश करने लगे और अंधाधुंध गोली चलाए। मरांडी नहीं, अनूप मरांडी का के नेतृत्व में वो आए। अनूप मरांडी का तलाश करने लगे और जो है सो वो लोग नुनुलाल मरांडी का भी तलाश करने लगे। इसी में अंधाधुंध गोली चली, 17-18 आदमी की मृत्यु हो गई। इसी के आधार पर एक कांड अंकित हुआ था। आज जो दोनों मुद्दा रहे हुआ साक्ष्य के अभाव में। इसी केस में कंटेस्ट हुई, बहुत से लोग पूर्व में रिहा भी हुए, बहुत से लोगों को फांसी तक की भी सजा हुई, लेकिन बाद में सबसे पहले तो जो मूल वाद संख्या जो इस सेशन का जो था उसमें टोटल 10 आदमी थे, तो 10 आदमी में 4 का एक्विटल हुआ और 6 का मैंने फांसी हुआ। फिर उच्च न्यायालय गया, वहाँ पर रिहाई हो गया। अभी लोग को देखते, साक्ष्य की कमी को देखते वहाँ रिहाई हो गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में भी यह तो रिहाई हुई। जहाँ तक इस केस में जो रिहाई हुआ ना, साक्ष्य के अभाव। बनियाडी में 9 दिनों से चल रहे श्री श्री 108 श्री मां काली मंदिर पिंडी प्राण प्रतिष्ठा सह शतचंडी महायज्ञ का समापन शुक्रवार दोपहर 2 बजे हो गया। अंतिम दिन यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। हवन में पहले तक परिक्रमा करने वाले भक्त पहुंचते रहे। परिक्रमा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। मां काली मंदिर में पिंडी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ। सुबह 7 बजे वेदी पूजन, मां काली मंदिर पिंडी प्राण प्रतिष्ठा, दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। हवन पूर्णाहुति, कुमारी कन्या पूजन व महाप्रसाद वितरण के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो गया। पिंडी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मां काली मंदिर में प्रतिमा दर्शन के लिए भक्तों की कतार लग गई। शाम तक पूजा पाठ के लिए लोग पहुंचते रहे। शतचंडी महायज्ञ को लेकर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई थी। महायज्ञ के समापन के बाद गाजे बाजे के साथ देवी देवताओं की प्रतिमा का विसर्जन बनियाडीह के बिजली तालाब में किया गया। महायज्ञ को सफल बनाने में इनकी रही भूमिका। 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ को लेकर सफल बनाने में शतचंडी महायज्ञ कमेटी बनियाडीह के प्रमोद सिंह, दिनेश यादव, दिलीप पासवान, सदानंद जायसवाल, शंकर राणा, अवध बिहारी तिवारी, प्रभुनाथ सिंह, संतोष यादव, राहुल सिंह, श्रीकांत, राहुल, चंपक, युवराज, अमन, नीरज, निशु, विशाल, सोनू समेत कमेटी के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। अंदर घुस के लिए अंदर लिए बाबू, लो तुम लो उसमें भी ले लिए रे। लो रे बाबू, लो पकड़ो, गिर जाएगा, जाओ। रख लाएंगे।
हड़पने की साजिश किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को 12 बजे फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में कई ग्रामीण बेगाबाद थाना पहुंचे। थाना में दिए आवेदन में सिजवा कोल्हरिया निवासी अकल कोल कहा है कि 78 डिसमिल जमीन उन्हें सरकार से मिली है, जिस पर उनका घर, मकान, कुआं, बारी सब स्थित है, जिसका 2011-12 तक मालगुजारी रसीद भी भुगतान किया हुआ है। सारे गांव वाले इस बात को जानते हैं, फिर भी स्थानीय कुछ लोग बाहरी लोगों के सहारे जमीन पर चढ़ाई करना चाहते हैं। बीते 19 तारीख को उनकी जमीन पर जबरन बाउंड्री देने की शुरुआत करने की कोशिश हुई, जिसका विरोध करने पर उसके साथ धक्का मुक्की कर जान माल की धमकी भी दी गई तथा बाद में कुछ अज्ञात लोगों ने गलत नियत से उसका पीछा भी किया। किसी तरह भागकर उसने जान बचाई। इस बाबत बेगाबाद के पूर्व जीप सदस्य सब फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इस पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है। किसी गरीब की जमीन हड़पना कहीं से उचित नहीं। गरीब की जमीन लूट हुई तो आंदोलन होगा। मौके पर अन्य के अलावा पार्टी के प्रखंड प्रभारी शिवनंदन यादव, पोदार सिंह, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, प्रदीप यादव, अकल कोल, वीरेंद्र कोल, ठगुरी कोल, सुखदेव गोस्वामी, कारू कोल, कंदन कोल, लटलू कोल, चरका कोल, डोमन कोल समेत अन्य मौजूद थे। जम्मू में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 स्वर्ण व्यवसायियों को गोली मारकर लूट घटना को दिया अंजाम। दुकान बंद कर घर जाने के दौरान बदमाशों ने बनाया निशाना। 5 लाख का आभूषण और नकद से भरा थैला लेकर हुआ फरार। जांच में जुटी पुलिस। मधुबन निवासी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर पलटने से इंजन के नीचे दबकर हुई मौत। मिट्टी का ढेर लेकर ट्रैक्टर से जा रहा था फेंकने। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने मामले में शामिल 2 आरोपियों को कानून ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। 2022 में घटना को दिया था अंजाम। मृतक पिता ने दिया था आवेदन। स्कॉलर बेड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने स्तेदीप वृद्धाश्रम का किया दौरा। बुजुर्गों से बातचीत कर बिताया समय। फल और अन्य जरूरत के सामानों का किया वितरण। प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षक रहे मौजूद। और झंडा मैदान में लग रहे डिज्नीलैंड मेला में बिजली का काम कर रहा जमुआ निवासी मोहम्मद अशरफ को लगा तेज करंट। झुलसा हाथ का उंगली। सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।